एंड नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मेरी इनकम सोर्सेज, माई इनकम सोर्सेज, मैं कहाँ से पैसे कमाता हूँ और मेरा पैसा क्या है। वेलकम टू स्किल स्कूल स्टूडियो बाय कोच अनिमेश, वेयर वी ट्रेन एम्प्लॉइज एंड इंडिविजुअल्स इन एक्सेलिंग देम इन फील्ड्स ऑफ सेल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड लीडरशिप। अब तक तो आप पोस्टर देख करके समझ ही गए होंगे कि ये हमारा इंस्टा का 100 के स्पेशल Q&A सेशन का रिप्लाई वीडियो है, जहां पर मैं आपके पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट डिमांडेड वीडियो है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चंस आपके भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और एंड तक आपको बहुत ज्यादा वैल्यू और सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। क्योंकि कई लोगों ने सेल्स के बारे में पूछा है, तो कई लोगों ने मेरे लाइफ के बारे में पूछा है, कई लोगों ने उनके लाइफ के बारे में पूछा है, और कई लोगों ने मेरे इनकम सोर्सेज और नेटवर्थ के बारे में भी पूछा है। तो ये सारा कुछ मैं आज आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहला सवाल है कि हाउ टू क्रिएट अ रैपो। देखो यार, रैपो का सीधा सीधा मतलब है कि एक अच्छा रिलेशन बनाना क्लाइंट के साथ। कोई भी रिलेशन का बुनियाद एक दूसरे को पसंद आने के बाद ही शुरू होता है। सो फर्स्ट यू हैव टू बी लाइकेबल, बिकॉज आपको अगर आपका क्लाइंट या फिर आपका कस्टमर पसंद नहीं करेगा तो आपके साथ आगे रिलेशन बनाएगा ही नहीं। तो पहले आप खुद को पसंद आने पे मेहनत कीजिए। आप अच्छे से प्रेजेंटेबल दिखिए, आप अच्छे से पोलाइटली उसके साथ बात कीजिए, आप अच्छा स्मेल कीजिए और अपना ऑरा और स्टेटस पॉजिटिव बनाइए। उसको अच्छे से सुनिए, एक एक्टिव लिसनर बनिए, ताकि अगले को आपके साथ कंफर्टेबल फील हो और वो आपके साथ एक अच्छा रिलेशन बना सके। अगला सवाल है कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू गेट ऑर्गेनिक कस्टमर्स। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट क्रिएशन। आपका प्रोफाइल हर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहिए और वहां पे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि आपके पास ऑर्गेनिक लीड, ऑर्गेनिक व्यूअर्स, जो इन अ वे आपके क्लाइंट्स और कस्टमर्स आगे बनने में पोटेंशियल रखते हो। इसलिए आपको कंटेंट क्रिएट करना ही पड़ेगा, या तो आप कीजिए या तो फिर आप किसी और से करवाइए, बट आपको कंटेंट क्रिएशन पे फोकस करना ही होगा। तभी जाकर के आप ऑर्गेनिक लीड्स, हाई क्वालिटी लीड्स अपना जनरेट कर सकते हैं। अगला सवाल है कि हाउ टू हैंडल रिजेक्शंस। देखो यार, sales is not about selling. Sales is about helping your customers, guiding them in taking better decisions and presenting your product and also handling rejections. मैं अगर मान लो कि एक बच्चे को 10 पेन दूं और सिग्नल पे जाकर के खड़ा कर दूं और उसको बोलूं कि तुम्हें ये बेचना है, तो जिसको पेन चाहिए होगा वो उससे आकर के ले लेगा। तो क्या वो एक अच्छा सेल्समैन हुआ? नहीं ना। लेकिन अगर उसके 10 के 10 पेन नहीं बिके और फिर भी वो अगले दिन जाकर के मार्केट में खड़ा होता है कि मैं फिर भी बेच कर रहूंगा, और तब भी नहीं बिकते, फिर भी वो तीसरे दिन जाता है कि मैं बेच करके रहूंगा, तब वो एक अच्छा सेल्समैन बनता है। बिकॉज सेल्स इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग बट ऑल्सो हैंडलिंग एंड टेकिंग रिजेक्शंस। देखो ना, जो आपको बोल रहा है ना वो आपको नहीं बोल रहा, वो आपके प्रोडक्ट को बोल रहा है, क्योंकि उस समय उसको नहीं चाहिए। तो इसको दिल पे मत लो, ईगो पे मत लो, और उसके साथ दुश्मनी मत मोल ले लो अपने क्लाइंट और कस्टमर के साथ। बिकॉज रिजेक्शंस आर द पार्ट ऑफ दिस वर्क। तो आपको अगर ये काम करना है तो रिजेक्शंस आपके लिए बहुत ही छोटी चीज होनी चाहिए। आपको मुस्कुरा करके हवा कर देना चाहिए इन बातों को, जो कि मुझे पता है कि शुरुआत में आसान नहीं होगा, बट समय के साथ जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आपका क्लाइंट बेस बढ़ता जाएगा, आपको इसकी आदत हो जाएगी। और एक बार जब आदत हो जाएगी तो आपको ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज नॉट अ स्किल टू लर्न, दिस इज एन एक्सपीरियंस विच यू विल गेट ओवर टाइम बाय स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम इन दिस फील्ड। अगला सवाल है कि ऐसा सेफ इन्वेस्टमेंट बताओ जो कि 3-4 साल में आपके पैसे डबल करके दे दे। देखो यार, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको बताना चाहूंगा कि 3-4 साल तो नहीं, बट अगर आप 6-7 साल दोगे ना तो शायद आपका पैसा डबल हो जाए। और वो है इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड्स। आप म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड में अपना पैसा लगा करके छोड़ दो, SIP कर दो या फिर लमसम डालते रहो। 6-7 साल में आपने जितना भी पैसा डाला होगा वो अप्रॉक्स डबल हो जाएगा। अगला सवाल बहुत ही मजेदार है। ये कह रहे हैं कि उनकी उम्र 22 साल है और उनको लोग बच्चा समझते हैं सेल्स में, और उनका अक्सर मजाक भी उड़ाते हैं या मजाक बनाते हैं। देखो यार, ये सिर्फ तुम्हारी दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों की दिक्कत है। बट मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि उम्र का तो कोई मसला ही नहीं है, उम्र का कोई चक्कर ही नहीं है। क्योंकि 16 साल, 18 साल, 20-20 साल के मैं आपको लोग दिखाऊंगा जिन्होंने बड़े से बड़ा बिजनेस बनाया हुआ है, जो कि बड़े से बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, और फिर भी लोग उनको वैल्यू कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि उनके पास वो नॉलेज है, उनके पास वो स्किल्स है, जिससे कि उनको वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते और उनको वो इंडीड वैल्यू करने लग जाते हैं। तो अगर आपको लोग मजाक बना रहे हैं या फिर आपको लोग उस लायक नहीं समझ रहे, इसका मतलब कि आप में अब तक वो नॉलेज नहीं आई है या फिर आप में वो स्किल्स नहीं है। तो आप उन स्किल्स के ऊपर फोकस कीजिए, अपने आप वैल्यू आ जाएगा। देखो, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत बनानी पड़ती है। जैसे कि जिम्मेदारियां मांगने से नहीं मिलती, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आप उनको अपना मजाक उड़ाने दे रहे हो, आपने इनिशियली अपने आप को इतना लेट डाउन कर दिया, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट इतना डाउन कर दिया है कि अब लोग आपको उस नजर से देख ही नहीं पाते। तो उस सर्कल से बाहर निकलिए, अपना एक खुद का छोटा सर्कल बनाइए या फिर अकेले हो जाइए। मैं तो कहता हूं तब जाकर के आपकी जिंदगी में कुछ चमत्कार होना स्टार्ट होता है, जब आप अकेले हो जाते हैं। सो नेवर एवर बी अफ्रेड टू बी अलोन, और ये फोमो के चक्कर में मत पड़िएगा। अगला सवाल है कि रियल एस्टेट की गोल्डन टिप बताओ। रियल एस्टेट का गोल्डन टिप यही है दोस्त, और इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो इंसान लाखों करोड़ों रुपए अपने जेब में लेकर के बैठा है और वो किसी को ये पैसे देने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी ऐसे को देगा जिसको वो देख करके
ट्रस्ट वर्दी फील कर सके, ट्रांसपेरेंट फील कर सके, सामने वाला उसको उस लायक लगे कि हाँ मैं इसको करोड़ों रुपए दे सकता हूं। पहले तो अपने आप पे काम करो, अपना कम्युनिकेशन, अपना ग्रूमिंग, अपना स्टैंडर्ड इस लेवल का बनाओ, क्योंकि ये रिटेल सेक्टर नहीं है दोस्त, ये रियल एस्टेट सेक्टर है। इस सामने वाले को भी देख करके लगना चाहिए कि सामने वाला अगर 2 BHK लेने भी आया ना तो तुमको देख करके लगना चाहिए कि ये खुद 4 BHK में रहता होगा। अगला सवाल है कि हाउ टू हैंडल मनी ऑब्जेक्शंस। देखो ये बहुत ही कॉमन ऑब्जेक्शन है। ये ऑब्जेक्शन क्यों आता है, मैंने पहले इस पे एक वीडियो भी बनाई हुई है इंस्टाग्राम पे, अगर आपने नहीं देखी तो बहुत अच्छी वीडियो है, जाकर के जरूर देखना। कभी भी किसी कस्टमर को ना कोई प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं पड़ता दोस्त, आपने उसकी वैल्यू उस हिसाब से नहीं बनाई होती है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर मैं बुलेट या फिर KTM बाइक 20,000 रुपए में बेचूं तो कितना लाइन लग जाएगा ना उसको खरीदने के लिए, और अगर मैं उसी 20,000 रुपए में एक ईयरफोन बेचूं तो लोगों को वो महंगा लगने लग जाएगा। तो 20,000 की वैल्यू तो वही थी, बट प्रोडक्ट का वैल्यू चेंज होते के साथ उसका नजरिया, उसका लोगों का देखने का नजरिया बदल जाता है। तो इसलिए आप अपने प्रोडक्ट का वैल्यू उस लायक का क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसको वो महंगा लग रहा है। और अगर मनी ऑब्जेक्शन बन भी रहा है तो आप उसके इर्द गिर्द वैल्यू का इतना बड़ा बड़ा पिलर्स बना दीजिए कि अगर वो इस जगह पे इन्वेस्ट करता है या फिर इस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करता है तो उसको क्या क्या चीजें जो मिल रही हैं जो कि उसके इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट बहुत ही बड़ी है। अगला सवाल है कि व्हाट टू डू व्हेन कस्टमर्स इग्नोर यू ऑन व्हाट्सएप और एनीवेयर एल्स। हम इसको ऐसे समझते हैं, देखो कस्टमर आपको इग्नोर तभी करता है जब आप अपना और अपने प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत ही गिरा देते हो, क्योंकि आप उसके साथ जबरदस्ती फॉलोअप में लगे हुए हो, आप उसको जबरदस्ती बेचने में लगे हुए हो और ये बात वो जान चुका है। इसलिए फॉलोअप के टाइम पे आप उसको इग्नोर करने लग जाओ। आप उसको एक मैसेज भेजो हफ्ते में या फिर एक कॉल करो, उसका मत करो, और उसको एक मैसेज डाल दो कि सर आपको जो भी बेनिफिट्स हमने दिए हैं इसे हम विड्रॉ कर लेंगे अगर आपको ये ऑफर नहीं चाहिए तो, क्योंकि ये हमेशा के लिए नहीं है। और इससे उसके अंदर एक फोमो क्रिएट होगा। तो आप जब तक उसको फोमो नहीं क्रिएट करोगे ना, वो आपको इग्नोर करने लग जाएगा। तो एक तरीके से देखो, इसको उल्टे में मत लेना, बट मैं कह रहा हूं कि आप अपने कस्टमर को इग्नोर करने लग जाओ, क्योंकि जिसके पास कोहिनूर का हीरा है ना वो किसी को ऐसे ऐसे नहीं बेचेगा, वो अपने आप में रहेगा और बोलेगा कि जिसको खरीदना है वो आकर लेके जाओ। तो आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कोहिनूर का हीरा बनाना होगा दोस्त। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या सेल से ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं? जवाब आपके सामने है दोस्त। मैंने अपने करियर की शुरुआत एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन बन करके की थी। मैं कपड़ा बेचता था, वो बहुत ही बड़ी ब्रांड है, बहुत ही अच्छे मॉल में बहुत ही अच्छा शोरूम है उनका, और ऐसे बहुत शोरूम है उनके, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट हाँ तो वहां से शुरुआत की थी। बट अंदर सोच और जुनून इतना था कि मुझे एक एवरेज सेल्समैन बन करके नहीं रहना। आई वांट टू बी द मास्टर ऑफ मास्टर्स इन सेल्स। तो मैं सीखते चला गया, मैं सीखने लग गया, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट में इसकी नॉलेज नहीं है। अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे अच्छे मेंटोर से सीखने लग गया, और सबसे बड़ी मेंटोर मेरी जिंदगी है, जो मुझे मेरे एक्सपीरियंस से मुझे सीखने मिला। और सेल्स में आप अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीख सकते हैं, बट आपको उन एक्सपीरियंसेस से अपने आप को अपस्किल करते रहना पड़ेगा और एक जगह पे स्टेबल मत हो जाना दोस्त। तो एक दिन जरूर सेल्स से आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं। सेल्स एक ऐसा फील्ड है जहां पे आपको कोई फॉर्मल एजुकेशन या फिर डिग्री की जरूरत नहीं है, और आपको ये इस लेवल पे पैसा दे सकता है जो कि आप सोच नहीं सकते। इतना ज्यादा पैसा दे सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बट शर्त यह है कि आपको सेल्स मैन बनकर के ये कुछ नहीं हासिल होगा, आपको सेल्स मास्टर बनना होगा। और इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, जो कि टैगलाइन हम चलाते हैं, जो कि कोर्सेज हम बनाते हैं, दैट आई विल ट्रांसफॉर्म द वे यू लुक, टॉक एंड वॉक, एंड इवेंचुअली आई विल ट्रांसफॉर्म यू फ्रॉम अ सेल्समैन टू दी सेल्स मास्टर। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट को कैसे जाना जा सकता है। इसको फॉर्मली हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, कि जब हम अपने क्लाइंट और कस्टमर्स को प्रोस्पेक्ट करते हैं तब हम उसके बारे में पता चलता है। क्लाइंट को आप अनेक तरीकों से जान सकते हैं, जैसे कि वो क्या पहनता है, उसने क्या पहना है, कौन सी कंपनी का चश्मा पहना है, कौन सी कंपनी का घड़ी पहना है, कौन सा फोन वो यूज करता है, सूट पहनता है कि कुर्ता पहनता है, या सिर्फ शर्ट पैंट पहनता है, चप्पल पहनता है कि शूज पहनता है, वैगनर चलाता है या मर्सिडीज चलाता है, पेंटिंग पसंद है या फिर खेलना पसंद है। देखो हर एक कस्टमर का ट्रेट आपको उसके बारे में कुछ बताएगा, कि वो ओवर फ्रेंडली है या स्टोरी टेलर है या फिर डेटा से लॉजिकली बात करता है या फिर बहुत ही शांत इंट्रोवर्ट है। इसलिए आपको उसका डेमोग्राफी, साइकोग्राफी, टाइपोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक चारों चीजें पता होनी चाहिए। और इन सारी चीजों को सीखने के लिए आप मेरा कोर्स ले सकते हैं, सेल्स मास्टर्स ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे डिटेल में मैंने ये चारों चीजें समझाई हुई है। अगला सवाल है कि पैसा नहीं है बोलने वाले को कैसे हैंडल करें। देखो पैसा नहीं है जो बोल रहा ना, अब तक आपने वो वैल्यू क्रिएट ही नहीं किया प्रोडक्ट का कि उसको वो फोमो क्रिएट हो पाए। तो आप उसको स्पेशल डील दे दीजिए उस टाइम पे, या फिर लिमिटेड ऑफर कुछ डील दे दीजिए, या फिर कोई डिस्काउंट दे दीजिए, या फिर कुछ सर्विसेज एक्स्ट्रा दे दीजिए, जो बोलिए कि ये लिमिटेड टाइम है, जिससे उसके अंदर फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो सके। तब फिर वो जाकर के शायद ये ना बोले, तो फिर उसको जाने दीजिए। उसको बोलिए कि ठीक है सर, आपका किस दिन प्लान है, या फिर किस दिन आपको लगता है कि ये पैसे का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है, या फिर किस दिन आपका सैलरी क्रेडिट होता है, मैं उस दिन आपको कांटेक्ट करता हूँ। एंड नाउ लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। मेरी इनकम सोर्सेज, माई इनकम सोर्सेज, मैं कहाँ कहाँ से पैसे कमाता हूँ और मेरा पैसा क्या है। मैं इसको बताने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि जब मैंने कमाना शुरू किया था ना, तो मेरी शुरू से आदत थी कि मैं एक इनकम सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहता था, या फिर मेरा एक नेचर था वैसा कि मुझे चाहिए था कि मेरे को ज्यादा पैसे कमाने हैं तो अनेकों जगह से मुझे पैसे आते रहने चाहिए, भले वो छोटा भी क्यों ना हो।
तो उधर से वो प्रैक्टिस शुरू हुआ था और अभी भी वही है कि मेरे एक जगह से कुछ पैसा नहीं आता, मेरे अनेकों जगह से पैसे आते हैं, मेरे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, ज्यादा कम होते रहते हैं, बट मैं आपको सारे के सारे बताऊंगा। पहला जो हमारा मेजर पार्ट ऑफ इनकम है वो हमारा ट्रेनिंग है, जो हम ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज को ट्रेनिंग देते हैं सेल्स, सॉफ्ट स्किल्स और लीडरशिप के ऊपर, जिससे हमारा मेजर चंक ऑफ इनकम आता है। सेकंड जो कि इक्विवेलेंट है हमारे इसी ट्रेनिंग के चार्जेस का, वो है हमारा कोर्स। जो हमने कोर्स बनाया हुआ है, यहाँ से भी हमें उतना ही अच्छा पैसा आ जाता है। जो हमारे कोर्स खरीदते हैं लोग, उससे सीखते हैं, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो उसका कुछ हमें फीस देते हैं, जो कि नॉमिनल सा फीस है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो सेकंड इनकम हमारे कोर्स से आता है। थर्ड इनकम मेरा गेस्ट लेक्चर्स या फिर गेस्ट स्पीकर्स के तौर पे मुझे किसी कॉन्फ्रेंस में या फिर अलग अलग इवेंट्स में बुलाया जाता है, तो उसमें मैं जाकर के बोलता हूँ, तो थर्ड इनकम उसका है। तो थर्ड इनकम सोर्स वहां से आ जाता है। फोर्थ, मैंने बहुत ही अच्छी किताब लिखी है, डोंट सेल बट सॉल्व, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। तो यहाँ से हमारा फोर्थ इनकम सोर्स जनरेट होता है। और फिफ्थ इनकम सोर्स जो है हमारा, वो है कंसल्टेशन कॉल्स। हम कंसल्टेशंस देते हैं MSMEs को या फिर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को या फिर कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल्स को। इनको सेल्स की फील्ड में थोड़े से ऑब्जेक्शंस या फिर ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो वो हमसे कंसल्ट करते हैं, कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो हमारे साथ एक 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक करते हैं, और ये हमारा फिफ्थ इनकम सोर्स है। तो आप भी मेरे से बात करने के लिए 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं बायो में डाल दूंगा। और मैं यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, वो डेली बेसिस पे या फिर रेगुलरली जनरेट नहीं होता इनकम, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो जो भी लोग हमें इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो जाकर के इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से हमारा मेजर कंटेंट जाता है और आप बहुत ही बड़ा कुछ मिस कर रहे हैं अब तक, अगर आपने हमें इंस्टा पे फॉलो नहीं किया। जस्ट हमने कुछ दिनों पहले ही 100 के क्रॉस किया है, अब तक 120 के होने भी वाले हैं। आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, दैट इज सेल्स मास्टर्स गैंग। ऑल राइट, सो दिस वाज इट। हमने बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस निकाले हैं, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस का जवाब देना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, बट मोस्टली हमने कोशिश किया कि जो कॉमन क्वेश्चंस थे उनके सारे हम आंसर्स दें, ताकि मेजॉरिटी लोगों का प्रॉब्लम और या फिर उनके क्वेरीज रिजॉल्व हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं भी अच्छी लगी होगी, तो भी लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं यहाँ पर, और आपके लिए डिटेल में बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड कंटेंट लेकर के आने वाले हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। Jai Hind. Alright, so if you want to transform yourself from a salesman to a sales master, then make sure you check out my course, Sales Masters Transformation, linked in bio. And for any more information about my workshops and trainings, you can visit my website www.skillschoolstudio.com. Thank you. Jai Hind.